कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं जियोग्राफी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, वायुदाब की पेटी या प्रेशर बेल्ट। देखिए, हमारी पूरी पृथ्वी पर एक हवाओं का प्रेशर लगता है। यह प्रेशर पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं होता, इसमें डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस को हम कहते हैं वायुदाब की पेटी। तो हमारी पूरी पृथ्वी पर इस प्रकार का डिफरेंस 7 जगह देखा जाता है, मतलब कि 7 वायुदाब की पेटी होती हैं। तो हम उनको देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर हवाओं का एक प्रेशर है। यह प्रेशर पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं है, इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जहां पर ये डिफरेंस देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र को हम वायुदाब की पेटी या प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो यह सब डिफरेंस हमको इस पूरी पूरी पृथ्वी पर 7 जगह देखने को मिलता है, उसको हम वायुदाब की पेटी या प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो देखिए, ये हमारी एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। यह एक इमेजिनरी लाइन है। इसी को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये हमने इसलिए मान लिया क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो देखिए, 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के क्षेत्र को, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं। इस विषुवत रेखीय क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधी आकर भचाक से पड़ती हैं। तो यहाँ का जो माहौल होता है, यहाँ का जो वातावरण होता है, यहाँ की जो हवाएं होती है, वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। गर्म होकर ऊपर उठ जाती, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। किसके कारण? उच्च तापमान के कारण। तो इसको कहा गया विषुवत रेखीय निम्न दाब। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, किसके कारण? उच्च तापमान के कारण। तो देखिए, अब देखिए, मान लीजिए यहां से जब उच्च तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर गईं, तो जहां पर ये गईं, कहीं पर ना कहीं पर तो अपना दम तोड़ेंगी, मतलब कहीं पर ना कहीं पर जाकर अपनी ठंडी तो होंगी। तो देखा गया ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में ठंडी हो रही थी, अपना दम तोड़ दे रही थी। आप एक बात बताइए, जहां पर ये अपना दम तोड़ रही है, मतलब कि ठंडी हो रही है, वहां पर कुछ ना कुछ हवाएं तो पहले से होंगी, कुछ ना कुछ हवाएं तो पहले से होंगी। तो जहां पर ये दम तोड़ रही 30 से 35 डिग्री और नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ, वहां पर पहले से कुछ हवाएं हैं। ये हवाएं यहां से गर्म होकर यहाँ पे रखा जाती ठंडी होकर। तो वहां पर क्या क्रिएट कर देंगी? क्या क्रिएट कर देंगी? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। तो हवाएं यहाँ से गर्म होकर ऊपर जाती हैं, यहाँ से भी गर्म होकर ऊपर जाती हैं, यहाँ पे ठंडी हो जाती है। यहाँ से यहाँ पर पहले से ही कुछ हवाएं होती हैं, तो ये ठंडी होकर यहाँ पर ठंडी होकर दोनों हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। तो इसको कहा गया उपोष्ण उच्च दाब। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ किसके कारण होता है? यह वायु के नीचे उतरने के कारण। यहां से गर्म होकर यहां गई, ठंडी होकर नीचे उतरना चालू कर दी। यहां से गर्म होकर यहां गई, ठंडी होकर नीचे उतरना चालू कर दी। यहां से कुछ, यहां पर भी कुछ हवाएं ऑलरेडी होंगी, यहां पर भी कुछ हवाएं ऑलरेडी होंगी, तब ये जाकर हाई प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। अब देखिए, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ को छोड़ दीजिए। अब देखिए, हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहां उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर इतना कम तापमान होता है कि हमेशा बर्फ के ग्लेशियर जमा रहते हैं, मतलब तापमान ही नहीं होता, तो वहां पर हमेशा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब देखिए, जब भी हवाएं जनरेट होती हैं, उत्पत्ति होती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। मतलब जब भी हवाएं जाती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। तो देखिए, ये है हाई प्रेशर। यहां से हवाएं ऊपर तो जाएंगी लेकिन नीचे नहीं जा पाएंगी क्योंकि खत्म हो गया। अब ये है हमारा हाई प्रेशर, यहां से हवाएं इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी, ठीक है। ये है हाई प्रेशर, यहां से नीचे भी आएंगी, ऊपर भी जाएंगी। इससे नीचे आएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, हवाएं जो होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो हवाएं यहां से ऊपर तो जाएंगी लेकिन नीचे नहीं जा पाएंगी। लेकिन यहां वाले हाई प्रेशर से हवाएं ऊपर भी जाएंगी, नीचे भी आएंगी। यहां से भी ऊपर जाएंगी, नीचे आएंगी, यहां पर से नीचे आएंगी, ऊपर नहीं जा पाएंगी। तो देखिए, इसको 30 से 35, 60 से 65 डिग्री और 60 से 65 डिग्री, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, जब ये हवाएं मान लीजिए यहां से ऊपर गई,
यहां से ऊपर गई और ये हवाएं यहां से नीचे आ रही हैं। अब क्या होगा, इनका टकराना हो जाएगा, टकरा कर ये ऊपर उठ जाएंगी तो क्या क्रिएट हो जाएगा, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहां पर भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये हवाएं यहां से गई, ये हवा यहां से टकराएंगी, हवाओं का अभिसरण हो जाएगा, मतलब टकराना, तो ऊपर उठ जाएंगी। यहां से भी हवाएं इधर से ऊपर इधर से नीचे टकरा कर उठ जाएंगी, अभिसरण हो जाएगा। तो इसको कहा गया उपध्रुवीय निम्न दाब हवाओं का अभिसरण। कहा 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ क्या हो रहा है, हवाओं के टकराने के कारण। आप देखिए ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, यहाँ निम्न तापमान है, बहुत ही कम तापमान है, हमेशा यहाँ पर हाई प्रेशर होगा ही होगा। तो आपको ये सब समझ में आ गया हो। अब देखिए विषुवत रेखीय निम्न दाब बना उच्च तापमान के कारण 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में, और अब उपोष्ण उच्च दाब 30 से 35 डिग्री नॉर्थ 30 से 35 डिग्री साउथ, किसके कारण, हवाओं के गर्म होकर ऊपर उतरकर नीचे उतरना, टक्कर मतलब एक के ऊपर एक रखाकर नीचे उतरने के कारण। और उपध्रुवीय निम्न दाब हवाओं का अभिसरण, हवाओं का अभिसरण, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर तो ऑलरेडी हाई प्रेशर होगा ही होगा। अब देखिए डोलड्रम किसको कहते हैं, या ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या डोलड्रम, डोलड्रम किसको कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहां पर उच्च तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई थी, कहां पर, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्र पर उच्च सूर्य की किरणें सीधी पड़ी थी, इस वजह से यह गर्म होकर ऊपर उठ गई थी। तो ये पूरा क्षेत्र खाली हो गया होगा। जब कहीं पर भी अगर तापमान बहुत ज्यादा पड़ जाए तो वहां की हवाएं गर्म होकर तो उठ जाएंगी, लेकिन वहां का जो स्थान था वो तो खाली हो जाएगा। तो ये जो खाली हुआ होगा इसको चारों तरफ से हवाएं भरने आ गई होंगी, भरने आ गई होंगी, ठीक है। लेकिन 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ये हवाएं इसको तो क्रॉस कर गई होंगी, लगभग 5 डिग्री तो क्रॉस कर गई होंगी, नॉर्थ साउथ में भी और नॉर्थ में भी। लेकिन जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का है इसमें वो घुस ही नहीं पाती, इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है, जैसे ही एंट्री करती फटाक से गर्म करके ऊपर उठा देता है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर बहुत ही शांत क्षेत्र पाया जाता है, बहुत शांत क्षेत्र पाया जाता है, इसको हम डोलड्रम कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, विषुवत रेखा के क्षेत्र के बीच में, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में, जो 5 डिग्री नॉर्थ का और 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है एकदम शांत क्षेत्र क्यों है, उच्च तापमान, इतना ज्यादा तापमान है कि वहां की हवाएं यहां से अगर जब गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं तो इधर उधर से भरने चली आती हैं उसको, लेकिन 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में घुस ही नहीं पाती, प्रवेश ही नहीं कर पाती, फटाक से गर्म करके ऊपर उठा देता है। तो ये बहुत ही शांत होता है, इसी को कहते हैं हम डोलड्रम, इसी को कहते हैं ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब देखिए ये डोलड्रम एक स्पेशल कंडीशन थी किसके बीच में, विषुवत रेखीय क्षेत्र के बीच में, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में, जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का क्षेत्र है बहुत ही शांत क्षेत्र होता है उच्च तापमान के, अति उच्च तापमान के कारण। अब देखिए यहाँ पर उपोष्ण उच्च दाब 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ घोड़ों की घटना हुई थी। घोड़ों की घटना क्या होता था, मध्यकाल में 14वीं-15वीं शताब्दी में घोड़ों का व्यापार होता था। तो एक व्यापारी यहां से अपना नाव लेकर जा रहा था, अब इसको पता नहीं था कि 30 से 35 डिग्री में हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, 30 से 35 डिग्री में हाई प्रेशर है। तो ये क्या किया, इसकी नाव यहां पर आकर फंस गई, बहुत ज्यादा कंपन करने लगी। इसने सोचा अरे कोई मतलब पावर है, कोई पावर है। तो इसने क्या किया, अपने घोड़े फेंकना चालू कर दिए, जो भी सामान था नाव के ऊपर वो फेंकना चालू कर दी। धीरे धीरे करके बाई चांस इसकी नाव निकल गई, इसको लगा मैं बच गया क्योंकि मैंने घोड़े फेंक दिए। अब इसको पता ही नहीं था क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर था। अगर ये घटना नॉर्थ में होती 30 से 35 डिग्री, तो यहाँ पर भी इसको भी अक्सर असबक्ष कहा जाएगा क्योंकि 30 से 35 डिग्री में हाई प्रेशर है, साउथ में तो नॉर्थ में भी तो हाई प्रेशर है 30 से 35 डिग्री के बीच, मतलब कि अक्ष की घटना साउथ में हुई थी। साउथ का जो
30 से 35 डिग्री वाला हाई प्रेशर वहां पर हुई थी, ना कि नॉर्थ में हुई थी, तो इसको अस्पर अक्ष कहा गया। तो देखिए ये एक इसमें डोल्ड्रम मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्र के बीच में एक स्पेशल कंडीशन है, और उपोष्ण उच्च दाब के नीचे मतलब बीच में घोड़े की जो घटना हुई थी, इस कारण इसको अस्वक्ष कहते हैं। अब देखते हैं हम पवनों के बारे में, लेकिन उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कोरियोलिस बल क्या होता है और फेरेल ने क्या बताया था इनकी दिशाओं के बारे में, पवनों की दिशाओं के बारे में, तो उसको हम देखते हैं। तो अब देखिए कोरियोलिस बल, देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण मतलब रोटेशन के कारण, देखिए अगर कोई चीज अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, अपने ही एक्सिस पे घूम रही, तो उसको कहते हैं हम रोटेशन या घूर्णन। और जब कोई चीज किसी दूसरी चीज का चक्कर लगाने लग जाए तो उसको कहते हैं परिक्रमण या रेवुलेशन। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक झटका, एक बल या कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई चीज है, मैं इसको ये कोई चीज है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, तो यहां पर एक झटका फील हो रहा होगा, यहां पर एक झटका फील हो रहा है। तो हमारी भी पृथ्वी भी इसी तरह अपने एक्सिस पे घूर्णन कर रही है, उसके कारण एक झटका फील हो रहा है, मतलब एक कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। तो फेरेल महोदय ने कहा था कि जितनी भी इस पृथ्वी पर हवाएं हैं वो कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड मूव करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड मूव करती हैं। इन दोनों चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से बिठा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं पे आधारित सारी पवनों को देखेंगे कि कौन सी पवन, व्यापारिक पवन किस साइड मूव करती है, पछुआ पवन किस साइड मूव करती है और पूर्वा पवन किस साइड मूव करती है। ये चीजें आप ध्यान से देख लीजिए।